और आइए इस सुंदर से धुन के पश्चात द्वितीय चरण की प्रथम प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे मंडल के ही प्रिय सदस्य श्री सागर जी पांडे। बड़ा ही सुंदर भजन तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, ये सुंदर भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री सागर जी पांडे। साध पद सारे ग प सारे ग प ध सा ध प ग प ध प ग रे सा। किसने किया? हटो वहां से। सारे ग प ध सा ध प ध सा तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम के बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। जिया नहीं जाए
थे ये ऐसी प्यारी है कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे वो जमुना जी का किनारा वो कुंज है प्यारे वहीं पे हमको बिठाओ तो कोई बात बने तेरे बगैर वरिया जिया नहीं जाए तुम्हारे बाबा पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे तुम्हारी पसंद के प्यारे
तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात नहीं। बंधुओं, चाहे सावरिया सेठ हो, चाहे श्री राम हो, चाहे भोलेनाथ हो, जिन्होंने एक बार भी हमारा हाथ पकड़ा तो हमें वो भवसागर से पार लेकर ही जाएंगे। आइए अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं। देवादिदेव भोलेनाथ जी के चरणों में बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे मंडल के संचालक भाई सुनील धुर्वे, जिसके बोल हैं, तुमने भोलेनाथ अधीरों को जो तारा होगा। भाई सुनील धुर्वे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। और वास्तविकता यही है कि 84 लाख योनियों को भुगतने के पश्चात तरह तरह की यातनाएं सहकर जब हम भगवान की कृपा के अनुरूप यह सुंदर मानव तन लेकर इस धरा पर आते हैं, और यदि उस मानव तन को प्राप्त कर कर भी प्रभु की भक्ति नहीं करें तो ये जीवन उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह जख्म पर किसी भी तरह दवा का असर ना हो। तो आइए, और इस भजन के सिर्फ बोल महत्वपूर्ण है, तो कृपया भजन के बोल पर ध्यान दीजिएगा। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम तो मैं चल नहीं सकता, तुम ही आ जाओ किसी बहाने से। तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा, तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा, तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा, तुमने भोलेनाथ अधीनों
भक्त न होता। हम पतित हैं तभी भगवान पावन है। और जब भी गिनती की बात आएगी तो सर्वप्रथम भक्त ही पहला आएगा। अगर पतित ही न होते तो पावन कैसे होते? इसलिए भक्त बोलता है कि हे प्रभु, हम जो मशहूर हैं पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर हैं पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर हैं पापी तुम पतित पावन। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुमने भोलेनाथ नदी तो जो तारा होगा। तुमने भोलेनाथ नदी जो तारा होगा। कब न होगा हमें बर्बाद अपामाल करो। गम ना होगा हमें किसी भी तरह का, हमें बर्बाद करो या पामाल करो, पामाल में साकार करो। हमारे जीवन की बागडोर उन्हीं प्रभु के हाथ में है। इसे अब पार लगाओ या भवसागर में ही छोड़ दो। ये भक्त ने प्रभु के हाथ में दे दिया और विनती की, गम न होगा हमें बर्बाद अपामाल करो। गम न होगा हमें बर्बाद अपामाल करो। हम तो क्यों आए हैं तेरी चौखट पे कि तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है। हे प्रभु, आपकी कृपा किसी ज्ञानी ध्यानियों पर नहीं बरसी, जब भी बरसी है अधम जीवों पर ही बरसी है। और भक्त कह भी चुका है कि अगर अधम ना होते, पतित ना होते तो आप पावन नहीं होते। आपका दरबार लगा लगाया खाली पड़ा रहता, कोई नहीं आता पूछने के लिए। इसलिए भक्त कहता है, गम न होगा हमें बर्बाद अपामाल करो। गम न होगा हमें बर्बाद अपामाल करो। गम न होगा हमें बर्बाद अपामाल
हमारे अवगुण हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उनको भी सुधारोगे? क्यों? क्योंकि तुमने कितनों की बुराइयां सुधारी है। रावण की सुधारी है, मेघनाथ की सुधारी है, हिरण्यकश्यप की सुधारी है। इन लोगों ने तो पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाने का प्रयास किया था, फिर भी तुमने इन्हें तारा है। तो हमसे ऐसी कौन सी भूल गई है जो आपने हमें अपने मन से ही विचार दिया? और भक्त पूछ रहा है, पूरे जोर देकर पूछ रहा है, क्या हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला? क्या हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला? क्या हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला? कैसे कैसों की कुटिलता को सुधारा होगा? कैसे कैसों की कुटिलता को सुधारा होगा? तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा। तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा। और अंतिम में भक्त भगवान को प्रणाम करके बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करता है। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। इतना बड़ा यह ब्रह्मांड बनाया आपने, इतनी सुंदर दुनिया बनाई, और इस सुंदर दुनिया में इतने प्रकार के इंसान, जीव, प्राणी, तरह तरह के। हम भी कभी कभी कह देते हैं कि यार, जब हम बेचारी विपदा आ जाती है तो हम कहते हैं यारों को कि यार मैं किस किस के सुनूं, मेरे पास तो ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, मैं किस किस के सुनूं? और इससे परेशान होकर जब हम बोलते हैं कि हम किस किस की विपदा तारेंगे, इसलिए भक्त बोलता है, माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। जब हम परेशान होकर ऐसा बोल सकते हैं कि यार हम किस किस की सुनेंगे, तो भगवान की नजरों में तो कितने सारे पापी, वो किस किस को तारेंगे, किस किस की सुनेंगे? तरह तरह के पाप कर कर लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी भगवान उनके सुनते हैं। और भक्त बोलता है कि अगर मुझ पे एक कृपा दृष्टि बनाना है तो मुझे एक विशेष पुकार करनी पड़ेगी। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। माना सरकार की आंखों में है अनेकों अधम। और इसलिए बिंदु जी बोलते हैं, बिंदु की आग के कोने में गुजारा होगा। बिंदु की आग के कोने में गुजारा होगा। तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा 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 होगा। सभी से आग्रह है, सावन माह का अंतिम सोमवार है, सभी भजनों में लीन होकर भगवान श्री को नमन करें और तालियों के साथ इस अंतिम लानियों में मेरे साथ बोले, तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा। तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा होगा। तुमने भोलेनाथ अधीनों को जो तारा
तुमने भोलेनाथ अधीरों को जो तारा होगा। और बंधुओं, इसी के साथ एक और सुंदर प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया, प्रस्तुत कर रहे हैं सूरज सोनी। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा इतना दीजिए बाबा, बाबा इतना दीजिए जाने कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कर दो अदम की नैया, भव पार कन्हैया, एक अरज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अरज मेरी सुन लो दिलदार
हरिलाल की जय। ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और अब भगवान श्री की आरती होने जा रही है। आज के आयोजक महोदय से निवेदन है कि वे दरबार के सामने उपस्थित होने का कष्ट करें। आरती प्रारंभ होने जा रही है, सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बोलियो उमापति महादेव की जय। कंचन थाल सजोय के लाओ दिया बाती, करो आरती प्रेम से बम बम भोलेनाथ की। श्री रघुनंदन राम की। कैसी ये देर लगाई मधुर गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। कैसी ये देर लगाई मधुर गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। कैसी ये देर लगाई मधुर गे, हे मात मेरी,
नाम परिजन पात्र कृतानिशा तानि तानि विनश्यन्ति प्रतीक्षाया पदे पदे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम 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 कृष्ण वासुदेव भज गोपीदायकं राम नाम नारायणी जानकी मनोरमय कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान निज आसन पर जाइए तेज पुंज बलवान तेज पुंज बलवान